दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रीना एजुटेनमेंट में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे प्राकृतिक कृषि, नेचुरल फार्मिंग इसके बारे में। AGTA को और उसके सुपरवाइजर को टारगेट करते हुए हम सीखेंगे प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि के जनक जापानी वैज्ञानिक मिसानोबु फुकुओका को कहते हैं। मिसानोबु फुकुओका ने अपनी पुस्तक द वन स्टार रिवॉल्यूशन में प्राकृतिक खेती का उल्लेख किया है। भारत में प्राकृतिक खेती का जनक सुभाष पालेकर, जो कि महाराष्ट्र के, उनको माना जाता है। प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती कहते हैं, केमिकल फ्री फार्मिंग कहते हैं। प्राकृतिक खेती को इसमें रसायनों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। एवं पशुधन आधारित कृषि, लाइव स्टॉक बेस्ड कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह पशुओं के आधार पर आधारित कृषि है। इसमें गाय का गोबर, भैंस जैसे कि FIM, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि को उपयोग करके हम प्राकृतिक खेती को करते हैं। इसमें केमिकल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते। साधनों का उपयोग कर पर्यावरण उत्सर्जन को नियंत्रित और बायोगैस उत्सर्जन कर सकते हैं। यह आपकी ग्रीन हाउस गैसेस को कम करते हुए की जाने वाली खेती है। प्राकृतिक खेती से तात्पर्य ऐसी खेती जो रसायन मुक्त होती है तथा खेत पर आधारित प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण हितैषी एवं ग्रीन हाउस गैसेस को कम करते हुए प्राकृतिक आधार पर की जाने वाली खेती है। प्राकृतिक खेती को हम पर्यावरण हितैषी और पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए हम प्राकृतिक खेती को करते हैं। यह खेती अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इससे हमारी शक्ति बनी रहती है। प्राकृतिक खेती के 5 घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है बीजामृत, नंबर 2 है जीवामृत, नंबर 3 है वापसा, नंबर 4 है मल्चिंग और नंबर 5 है प्लांट प्रोटेक्शन, पादप सुरक्षा। ये हमारी वेबसाइट है farmingनीति.government.in। इस पर हम प्राकृतिक खेती के बारे में और भी जानकारी कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे प्राकृतिक खेती के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। नंबर 1, किसान की लागत में कमी आती है और उपज में वृद्धि होती है। हम केमिकल रहित कृषि करेंगे तो हमारी लागत ऑब्वियसली कम आएगी और हमारी उपज में वृद्धि होगी। नंबर 2, मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता में वृद्धि होती है, जिससे वह जैविक खाद एवं ह्यूमस का निर्माण कर लेते हैं। मृदा में सूक्ष्म जीव होंगे तो वो अपने आप ह्यूमस का भी निर्माण कर लेंगे और जो वर्मी कंपोस्ट का भी निर्माण कर लेंगे। नंबर 4 है मृदा की जैविक, रासायनिक व भौतिक दशा में सुधार होता है। मृदा की जैविक और रासायनिक भौतिक दशा भी बनी रहती हैं प्राकृतिक खेती के अंतर्गत। नंबर 4 है आमदनी में वृद्धि होती है। प्राकृतिक खेती के अंतर्गत उत्पादन पूर्ण रूप से जैविक होता है। यदि हम रसायन नहीं लगाएंगे तो हमें रसायन मुक्त उत्पाद भी प्राप्त होगा। प्राकृतिक खेती करने का समय लगभग 3 वर्ष तक हम बिना रसायन मुक्त खेती करेंगे, तब जाके हमें जैविक उत्पाद प्राप्त होगा। जीरो बजट प्राकृतिक खेती के पंचामृत। नंबर 1 है जीवामृत, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों और केंचुओं के बढ़ोतरी करना। नंबर 2 है बीजामृत, फंगस और मिट्टी से होने वाली बीमारियों से नई जड़ों की रक्षा करना। आच्छादन एवं मल्चिंग, खरपतवार की वृद्धि को रोकने और नमी बनाए रखने के लिए पौधों को मल्चिंग या पलवार से ढकना। नंबर 4 है वापसा, सिंचाई की जरूरत कम करने हेतु प्रोत्साहन करना। नंबर 5 इंटरक्रॉपिंग, एक फसल के साथ दूसरी फसल को बोना इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों है? प्राकृतिक कृषि पद्धति भारतीय परंपरा पर आधारित पशुधन और स्थानीय पशु से उपलब्ध साधनों पर आधारित है। यह प्राकृतिक पद्धति और पशुओं पर आधारित स्थानीय पद्धति है।
यह एक रसायन मुक्त कृषि प्रणाली है जिसका उद्देश्य पारंपरिक स्वदेशी क्रियाकलापों को बढ़ावा देता है, जो किसानों को बाहर से खरीदे गए आदानों में स्थिति स्वतंत्रता दे और बड़े पैमाने पर बायोमास मल्चिंग, वर्ष भर हरित आवरण, अलग-अलग फसल प्रजाति की हरी खाद पोषक तत्वों और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है। देशी पशु के गोबर मूत्र उत्पाद जैसे बीजामृत, जीवामृत, घनामृत, पंचगम, वर्मीवॉश, संजीवक, नीम शास्त्र, ब्रह्मशास्त्र आदि का उपयोग फसल विविधता, बहुफसल खेती प्रणाली, वानस्पतिक अर्क एवं अन्य जैव कारकों का उपयोग करके किया जाता है, इसलिए यह केमिकल रहित कृषि है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अब आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में कि हम जीवामृत को कैसे तैयार करते हैं और बीजामृत को कैसे तैयार करते हैं। आज की क्लास यहीं तक। कैसी लगी क्लास कमेंट करें, शेयर करें और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।